सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन और भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में उपस्थित हो गया हूँ लेकर आज के दिन विशेष जो है 1 दिसंबर के। और 1 दिसंबर के दिन विशेष, दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, आखिरी महीना है भाई इस साल का। तो दिसंबर के महीने के इस पहले दिन के दिन विशेष, जिसमें सुविचार, ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन और आज का सवाल, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो सब कुछ एक ही पैकेज में, ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है भाई, जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की वीडियो अगर पसंद आए तो भाई लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो सुविचार के साथ। आज का सुविचार यह है कि भाई धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। जी हाँ बहनों भाइयों, सही बात है ना। तो फिर एक बार आज का सुविचार, धीरे ही सही, धीरे ही सही लेकिन हमेशा चलते रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। तो ये हुआ भाई आज का सुविचार, प्रेरणादायी सुविचार, कीमती सुविचार, बहुमूल्य सुविचार। अब आज का सवाल, आज का सवाल ये है कि भाई किस देश में पक्षी और इंसान के बीच युद्ध हुआ था। जी हाँ बहनों भाइयों, एक ऐसा देश है भाई जहाँ पक्षी यानी पंछियों और इंसान के बीच युद्ध हुआ था। तो वो देश कौन सा है, ढूंढिए भाई। और अगर ना मिले तो मैं हूँ ना, वीडियो के अंत में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए बहनों भाइयों, इस वादे के साथ, आज एड्स दिन है, विश्व एड्स दिन है भाई। और आज नागालैंड का राज्य दिन है। और भाई आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बीएसएफ स्थापना दिन है, यानी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल, इसका आज स्थापना दिन है। तो चलिए बहनों भाई, आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं भाई आज के दिन विशेष 1 दिसंबर के, जिसमें आज की ये है कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। सन 1640 में स्पेन से 60 वर्षों की गुलामी के बाद पुर्तगाल स्वतंत्र हुआ। 1933 कायलकाटा और ढाका के बीच विमान सेवा शुरू हुई। 1955 में अमेरिकी राज्य अल्बामा में एक काली महिला को इसलिए गिरफ्तार किया कि भाई उसने बस में अपनी सीट एक गोरे आदमी के लिए खाली करने से इनकार किया, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया। 1959 में अंटार्कटिका के शांतिपूर्ण वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए 12 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए। 1963 में नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना। 1965 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुई। 1976 में बांग्लादेश में जनरल जियाउल रहमान, इन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया भाई। 1987 में अफगानिस्तान के नए संविधान के अंतर्गत डॉक्टर नजीबुल्लाह राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1988 में पाकिस्तान में आपातकाल की समाप्ति हुई और राष्ट्रपति इशहाक खान, इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 1991 में एड्स जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई। 1997 में चेचेनिया देश को विदेशी नागरिकों के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया। 2000 में विसिट फॉक्स मेक्सिको के नए राष्ट्रपति बने। 2002 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से लगातार 8वीं बार एशेज टेस्ट श्रृंखला जीती। 2006 में नेपाल ने नए राष्ट्रगान, जिसमें भाई राजा का नामो निशान तक नहीं था,
ऐसे राष्ट्रगान को स्वीकृति दे दी। 2007 में चीन के सान्या में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चीन की ही महिला, जिसका नाम था इलांग जी लिन, इनको मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 1835 में हांस क्रिश्चियन एंडरसन, इनके परिकथाओं की पहली पुस्तक प्रकाशित हुई। 1917 में कोल्हापुर के पैलेस थिएटर में श्रीपतराव काकड़े, दामले मामा, फत्तेलाल, बाबा गजबर, ज्ञानोबा मिस्त्री और पंत धर्माधिकारी, इनके साथ मिलकर बाबूराव पेंटर, इन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी की स्थापना की। 1948 में SS आप्टे, इन्होंने हिंदुस्तान समाचार, ये बहुभाषिक वृत्त संस्था स्थापित की। 1973 में पापुआ न्यू गिनी, इस देश को ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी प्राप्त हुई। 1980 में मराठी विश्वकोश मंडल की पुनर्रचना की गई। 1992 में कला क्षेत्र में दीर्घकाल कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला गदिमा प्रतिष्ठान का गदिमा पुरस्कार पार्श्व गायिका आशा भोसले जी को घोषित हुआ। 1992 में ही जू लेडेन, ब्रिटिश महिला ने 3,970 मीटर यानी 13,025 फीट की ऊंचाई से हैंग ग्लाइडिंग चलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। 1993 में प्राच्य विद्या विशारद डॉक्टर राणा दांडेकर, वेद विद्या पारंगत डॉक्टर ची ग काशीकर और साहित्यिक पु. ल. देशपांडे, इनको तिलक महाविद्यापीठ द्वारा सम्मानित डिलिट पदवी घोषित की गई। 1999 में वही भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को वुमन ऑफ द मिलेनियम इसके द्वारा सम्मानित किया गया। 2000 में नागालैंड में हर साल 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक इसके दौरान हॉर्निबल महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई। 2015 में ज्येष्ठ पत्रकार डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन को लोकमान्य तिलक जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये हुई भाई आज की ऐतिहासिक घटना है 1 दिसंबर की। अब आज के जन्मदिन, फ्रांस का राजा लुई छठवां 1081, मैडम तुसा वैक्स म्यूजियम की संस्थापिका मेरी तुसा 1761, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक काका कालेलकर 1885, मराठी नवकाव्य के प्रणेता बाल सीताराम तथा बासी मर्ढेकर तथा BS मर्ढेकर 1909, पत्रकार कथाकार कवि समीक्षक अनंत बालकृष्ण अंतरकर 1911, जीवशास्त्री और शैक्षिक मंजू बंसल 1950, पार्श्वगायक उदित नारायण 1955, भारतीय अंग्रेजी राजकीय शास्त्री और शैक्षिक शिरीन M. राय 1960, श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा 1963, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद कैफ 1980, भारत देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले विदेशी वंशीय जॉर्ज अरुंडेल 1878, पत्रकार समाजसेवक राजा महेंद्र प्रताप 1886, परमवीर चक्र से सम्मानित शैतान सिंह 1924, समाज सेविका मेधा पाटकर 1954, अभिनेता राकेश बेदी 1954, क्रांतिकारक
अनंता सिंह 1993, चिकित्सक गुरुकुमार बालचंद्र पारुलकर 1931, वकील पॉलिटिशियन बिजोय कृष्ण हांडिक 1934, पार्श्वगायक तन्वी शाह 1985, अभिनेत्री मयूरी वाघ 1988, क्रिकेट खिलाड़ी रावसाहेब निंबालकर 1915 और रुद्र वीणा वादक असद अली खान 1937। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब 1 दिसंबर के स्मृति दिन इस प्रकार हैं। इंग्लैंड का राजा हेनरी पहला 1135 भारत के महासर्वेयर कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट 1866, इसराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन 1973, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक शंकर त्र्यंबक तथा दादा धर्माधिकारी 1985, प्राध्यापक गंगाधर बालकृष्ण सरदार 1988, राजदूत पॉलिटिशियन और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन विजया लक्ष्मी पंडित 1990, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी 1974, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी जिम लॉस्कुटॉफ 2015। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। अब आज का सवाल जिसका जवाब देना बाकी है बहनों भाइयों, तो सवाल ये था कि किस देश में पक्षी यानी पंछी और इंसान के बीच युद्ध हुआ था। तो भाई ये देश है सबको जाना पहचाना ऑस्ट्रेलिया देश। जी हाँ बहनों भाइयों, ऑस्ट्रेलिया देश में 1932 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एमू पक्षी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पक्षी का नाम था एमू। तो एमू पक्षी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और एमू भाई विश्व का सबसे दूसरा बड़ा पक्षी है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा पक्षी ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। और भाई युद्ध घोषित करने का कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के कैंपियन जिले में, और ऑस्ट्रेलिया का जो कैंपियन जिला है उस जिले में 20,000 एमू पक्षियों ने खेती के ज़मीन को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए भाई इन्होंने युद्ध किया। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष और आज की जानकारी। तो कैसे लगी भाई दिन विशेष और जानकारी, ज़रूर भाई लाइक शेयर और कमेंट्स करके बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस उम्मीद के साथ अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब, प्रणाम।